Hello everyone, my name is Bharti and welcome to the your own learning channel, that is the learners. So class 8 we were doing the microorganisms friends and foe chapter. I hope आपने first part जो है इस chapter का देख लिया होगा, ओके एंड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ आ गए होंगे. अब हम जो आज करने वाले हैं वो है ये टॉपिक्स जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, दैट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस एंड द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द सब टॉपिक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी आप बात की थी कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो ये जो है बहुत ही आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर इनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए हो सकता है फॉर देयर सर्वाइवल. तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है, एल्गे है, प्रोटोजोआ है, फंगाई है या फिर वायरस है. कुछ एल्गे एंड प्रोटोजोआ है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एट देयर ओन, दे डोंट नीड एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. कुछ ओके, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, बट कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कि उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी थी वायरस जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. वायरस में आ गया आपका कोल्ड फ्लू वायरस या वायरल फीवर वाला वायरस या फिर कोरोना वायरस की अगर हम बात कर ले, तो इन सबको क्या चाहिए होता है, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए रहता है, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, सो दैट they can reproduce, they can have their food, that is the responsible factor for their survival. तो ये सब कहाँ से लेंगे, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेंगे. ऐसे ही कुछ जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं और हम ह्यूमन बींग्स में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे गट में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं. ओके, जो कि दोनों नेसेसरी रहते हैं. सबसे पहले गुड बैक्टीरिया नेसेसरी रहते हैं, बैड बैक्टीरिया जो है वो नेसेसरी नहीं रहते हैं हमारे लिए भी, ठीक है. ऐसे ही प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के ऊपर कुछ सर्वाइवल करते हैं, फंगाई हो गई, ये सब चीजें होती है. तो ये सब चीजें क्या होगी, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होती है. कुछ एनिमल्स होंगे, एनिमल गट में जो है सर्वाइवल होंगे, एनिमल्स पर वो डिपेंड करते हैं फॉर द सर्वाइवल. ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, डिपेंड करता है ऑन देयर टाइप कि उसको किस एनवायरमेंट कंडीशंस में वो जो है सर्वाइवल रिस्पॉन्सिबल है. दे कैन बी फाउंड इन द हॉट हॉट एरियाज और द icy areas also they can exist. Okay, so depends on the nature of the microbe or the microorganisms. Next comes the microorganisms and us. Microorganisms and us जो है means हमारे पास आएंगे आपके पास दो चीजें जो कि आपका मेन चैप्टर से रिलेटेड है, वो है useful microorganisms and the harmful microorganisms. Microorganisms and us से आप यही बेसिक जो चीज है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं. जो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें कि हमारे लिए किस पर्पस के लिए, बेसिकली ये स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले हमारे पास मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब जैसे कि कर्ड हमने घर पर बनाते होंगे, आपके मदर्स बनाते होंगे या कोई भी जो है कर्ड को बना रहा है घर पर, तो क्या करेंगे, आपको 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड पहले ऑलरेडी चाहिए. ओके, उसमें क्या करेंगे, उसको हॉट मिल्क में मिक्स कर देंगे, ठीक है. तो ओवरनाइट अगर या रखें या फिर समर्स में 4 to 5 आवर्स भी रखें तो जो है कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है. तो वहां पर जो बैक्टीरिया काम करते हैं कर्ड के लिए, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क में रिएक्शन होती है, मिल्क में क्या करता है, मिल्क में रिएक्शन होती है, रिएक्शन इन द सेंस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है सरवाइव करता है एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, बेसिकली सरवाइव कैसे होगा, रिप्रोडक्शन होगी उसकी. ओके, तो मिल्क में क्या हुआ, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसने रिएक्ट किया, इसलिए मिल्क जो है कन्वर्ट हो गई कर्ड की फॉर्म में.
ऐसे ही ब्रेड में यूज किया जाता है यीस्ट का। यीस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ब्रेड के लिए डो प्रिपेयर किया जाता है, डो में यीस्ट डाला जाता है। तो यीस्ट जो है क्या करता है, फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा, ब्रेड फॉर्मेशन जो है, ब्रेड जो है अच्छी क्वालिटी की होगी। मीन क्वालिटी क्या होती है ब्रेड की, मेन क्या चेक करते हैं, उसकी सॉफ्टनेस, ठीक है, फ्लफीनेस कितनी है। तो सॉफ्टनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किस चीज से हुई, यीस्ट को ऐड करने से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा, सबसे पहले है हमारे पास अल्कोहल की प्रोडक्शन, या फिर वाइन की प्रोडक्शन, या फिर एसिटिक एसिड। ओके, ये आ गया कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कमर्शियल यूज में आता है हमारे पास अल्कोहल, ओके, वाइन एंड द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, आप लोगों ने यूज भी करते होंगे आप लोग अपने घरों में, इसको बोलते हैं विनेगर। ओके, विनेगर इज द एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल की प्रोडक्शन, वाइन की प्रोडक्शन, या फिर एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कैसे, स्पेशली जो शुगर होता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन में क्या होता है, शुगर कंटेंट प्लस वाटर प्लस यीस्ट, अगर हम इसको मिक्स करेंगे, अगर एज एन एक्सपेरिमेंटेशन भी हमें देखना है, एज एन एक्टिविटी भी अगर हम अपने लैब्स में परफॉर्म करें, तो ये जो है पॉसिबल है। ये हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए यीस्ट। तो ये सब चीजें जब रिएक्ट करती है विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, शुगर कन्वर्जन हो जाती है अल्कोहल में। Sugar gets converted into alcohol on adding the yeast. Okay, yeast is responsible for the fermentation. आप fermentation word use तो कर रहे हैं, fermentation word का मतलब क्या है, fermentation का मतलब यही process है, the conversion of sugar into alcohol is the fermentation. Okay, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन। और कहाँ कहाँ फर्मेंटेशन का यूज हो सकता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में हो गया, वाइन की प्रोडक्शन में हो गया, एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में हो गया। तो क्या है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड दीज आर यूज्ड एज द कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे यूज के लिए बनाए जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन की जाती है। नेक्स्ट है मेडिसिनल। मेडिसिनल पर्पस में क्या आएगा, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एज अ मेडिसिन कैसे यूजफुल है। ठीक है, मेडिसिन में अब आप लोग कभी बीमार होते हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करता है, क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन अगर आपको दी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। Okay, these can be used to kill the harmful bacteria that has entered our body and which is harmful for our health. Okay, तो ये एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में किया जाता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी हैं जिनका फंगाई की यूज करके में प्रोडक्शन की जाती है। ओके, या फिर क्या हो सकता है, बैक्टीरिया की यूज करके। तो इसके फंगाई और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। ठीक है, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कुछ एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, उन एंटीबायोटिक्स का नेम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन। Okay, these are the
responsible for making these antibiotics. Okay. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं, वी डू नॉट यूज। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, सारी की सारी एंटीबायोटिक्स जस्ट ह्यूमंस की यूज के लिए तो नहीं है, वो हमारे प्लांट्स के ऊपर भी यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की कोई डिसीज हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्शन जो है अफेक्ट होती है, डिग्रेड होती है, तो उस पर एंटीबायोटिक्स का यूज, एंटीबायोटिक्स नहीं होती इन द सेंस दीज आर द मेडिसिन फॉर द प्लांट्स। अब मेडिसिन बोलेंगे किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है मेडिसिन को उनमें ऐड कर दिया जाता है सो दैट प्लांट की हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपकी जो एनिमल्स होती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर एनिमल्स डिजीज जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स देख लिया हमने, फंगाई और बैक्टीरिया से क्या क्या जो आपके मेडिसिन होते हैं वो, एनिमल्स का यूज, प्लांट्स पर यूज। ओके, ये सब था मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन। वैक्सीन में स्पेशली क्या होता है, वैक्सीन को समझने से पहले अब हम एक टर्म समझ लेते हैं, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो गया या कोई भी हम बोले फॉरेन बैक्टीरिया, ठीक है, वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, अगर तो वो वीक होगा तो हमारी बॉडी जो है नेचुरली क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है सो दैट ये जो फॉरेन बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर किया है और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो हमारी नेचुरल जो है बॉडी जो है इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके, ओके, एंड टू किल द फॉरेन बैक्टीरिया और द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, वो बॉडी में एंटर कर गया और हमारी जो एंटीबॉडीज है दे आर अनेबल टू किल दैट फॉरेन बैक्टीरिया, तो उस केस में क्या होगा, वैक्सीनेशन आर यूज्ड ओवर देयर इन दैट केस की हमारी बॉडी कुछ लेवल तक, कुछ हद तक तो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होगा उसको किल करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या वायरस जो है किस तरीके से किल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के एग्जांपल अगर हम देख लें तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है हम सबको कुछ वैक्सीनेशन जो है इम्पोर्टेंट रहती है और सभी को लगी होती है। फॉर एग्जांपल हम हेपेटाइटिस की बात कर लें, ओके, कॉलेरा की बात कर लें, या फिर पोलियो डिजीज के लिए क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स, तो पोलियो ड्रॉप्स आर द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है कि आपको क्या होगा, इंजेक्ट ही की जाए, दीज कैन ऑल्सो बी given through the in the form of oral vaccination that is used in the polio vaccines. Okay, तो ये सब हो गया हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में फॉरेन बैक्टीरिया एंटर करता है, क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होगा तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो वहां पर वैक्सीनेशन का यूज होता है, दैट इज मेड अप विद द यूजिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही ये सब वैक्सीनेशन जो है प्रोडक्शन की गई है और हमारी बॉडीज में इंजेक्ट की जाती है सो दैट it can kill the harmful bacteria and produce the antibodies in our body and kill the harmful bacteria or the foreign microorganism. Okay, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये पॉइंट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कशन की थी और जो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी हमने डिस्कशन किया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी वाला पॉइंट। जब सॉइल में हमने क्या देखा है कि सॉइल में है जस्ट एक जो हम बोलते हैं मिट्टी वाला कंटेंट, सिर्फ वही तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ओके,
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो डेफिनेटली जो यूजफुल वाले होंगे वो क्या करेंगे, जो प्लांट ग्रोथ है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीजों के लिए हेल्प करेंगे। अब वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कभी कभी तो सॉइल में जो है नेचुरली जो है सॉइल का कंटेंट अच्छा होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन होती है वो अच्छी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी का लेवल जो है बहुत अच्छा होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें मैन्योर डालने की जरूरत होती है। तो मैन्योर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर of the plants and animals. Okay, so dead and decaying matter of the plants and animals as a manure plus cow dung is used. तो एक मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है, जब उसको हम सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो वहां पर जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो काम किया, वो डेड एंड डिकेइंग जो है कैसे बन रहा है एज मैन्योर। डेड और डिकेइंग मैटर जो है वो मेन्योर की फॉर्म में कैसे कन्वर्जन हो रहा है। अब मेन्योर की फॉर्म में जब कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ तो प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को इनटू द मेन्योर बाय द एडिंग ऑफ द काउ डंग, ओके, या फिर एनिमल वेस्ट। ओके, अब मान लीजिए इसका कोई एग्जांपल हमने परफॉर्म करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, दो प्लांट के पोट्स होते हैं। तो दो प्लांट्स में, प्लांट के पॉट्स में जस्ट क्या करना है, एक में आपने सॉइल डाली और सॉइल में थोड़ी सी डिग्रेडिंग प्लांट पार्ट्स डाल दिए। फॉर एग्जांपल प्लांट के कुछ रोटन लीव्स हो गए, या फिर ड्राइड फ्लावर्स हो गए, या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर जो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ओके, तो जिसमें आपने ये सब डाला होगा, एक तो प्लांट ए, पॉट ए हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक हो गया पॉट ए जिसमें था डेड एंड डिकेइंग मैटर, और एक पॉट भी था जिसमें ले लिया हमने सॉइल के साथ क्या ऐड कर दिया हमने, प्लास्टिक वेट, पॉलिथीन बैग्स या फिर प्लास्टिक बॉटल्स, वो सब चीजें ऐड कर दी। तो पॉट ए में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है रिड्यूस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन से क्या होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर एंड दैट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे पॉट बी में क्या होगा, जो जिसमें पॉलिथीन ऐड करे थे, जिसमें प्लास्टिक वाली चीजें ऐड करी थी, उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगी। ओके, डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो सॉइल आपने ऐड करी उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गई, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर टू इंक्रीज एनी काइंड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। उसको ही खुद को डिकम्पोज करने के लिए हमें उसमें बहुत ज्यादा जो है और सॉइल भी ऐड करना पड़ सकता है, या फिर कुछ मैक्सिमम अमाउंट में बोलेंगे हम डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर सकते हैं, एंड इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू डिग्रेड द पॉलिथीन और द प्लास्टिक बैग्स। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ से पता लगता है क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डू नॉट रिएक्ट easily on the polythene or the plastic bags, but they can react easily and are responsible for the useful products, or the useful, we can say, the things we get from the microorganisms, that is in the form of decaying and dead and decaying plants and animals, that is the manure that increases the सॉइल फर्टिलिटी। तो ये हो गया हमारे यूजफुल बैक्टीरिया की बात। ओके, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात, या फिर यूजफुल जिस भी फॉर्म में बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो गया, वो हमने इन सभी स्टेप्स में देख लिया। ओके, सो क्लास जो आज हमने किया है वो था मेनली आपका यूजफुल बैक्टीरिया का, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का पर्पस। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ओके, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग।